क्या लेना देना है उनको अपने क्षेत्र की भलाई से, जो भरते हैं अपनी जेबें झूठ की कमाई से। मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। मेरा नाम मनमोहन मिश्र मनोहर है। जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेरा गांव पड़ता है मुरैठा। मैं वहीं का निवासी हूं, बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं विषय लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। जैसा कि हमारे जनसुराज्य के जो नेतृत्व वर्ग है, उन लोगों ने निर्देशित किया था कि आप सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की समस्या और वहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को उजागर करते हुए जनता के बीच संदेश देने का काम करेंगे। विगत दिनों जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी जनसुराज के हमारे साथीगण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विषय वस्तु को रखने का प्रयास किया। संयोगवश मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में और वहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप के बारे में आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। देखिए मित्रों, जनप्रतिनिधि सभी का होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अभी के दौर में जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं में हलचल सी पैदा हो गई है। लोगों को लग रहा है कि आखिर सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। मैं बिंदुवार आपको अपना विषय रखना चाह रहा था कि जो हमारे आदरणीय विधायक, जाले विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी के ऊपर हमारा तीन आरोप है, जो अभी बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री भी हैं। हमारे ये 3 आरोप हैं और मैं चाहूँगा कि माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं वो जनता के बीच आकर के उस पर स्पष्टीकरण दें। जैसा कि आदरणीय विधायक जी ने कहा कि 1947 के बाद से लेके और अभी तक में 2015 तक उन्होंने बताया, 2015 तक कोई और विधायक थे। 2015 तक जितना विकास जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास 2015 से लेकर के 2025 तक हुआ। अब क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, यह कागज़ पर हुआ या सतह पर हुआ, वो जनता मालिक है, जनता जानती है और क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मेरा जो विषय है कि ठीक है, आपने कहा कि इतना विकास 2015 तक नहीं हुआ, तो ये प्रथम आम चुनाव जो हुआ था बिहार में 1952 में हुआ था और उस समय अब्दुल समी नदावी जी विधायक बने थे। 1952 से लेकर के और 2025 तक ऐसे कोई भी विधायक नहीं बना जाले का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। जैसा कि विगत दिनों आपने स्वतः स्वीकार किया है कि आपके ऊपर जो दवाई कंपनी की जो आपकी कंपनी के नाम से जो दवाई की एजेंसी थी, उस एजेंसी के द्वारा वह दवा बेची गई जिसकी गुणवत्ता मापदंड पर खरा नहीं उतर पाई थी, जिसके कारण कोर्ट ने कुछ रकम या राशि की जुर्माना भी आपको सुनाया गया था, जिसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील भी किए हैं उच्चतर कोर्ट में। कोई बात नहीं, मेरा ये कहना है कि 1947 से लेकर के नहीं 1952 से लेकर के 2025 तक ऐसा कोई भी विधायक नहीं हुए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। ये पहला आरोप आपके ऊपर दवाई वाला लगा, जो न्यायालय में विचाराधीन है। मैं नया 2 या 3 आरोप लेकर के आपके बीच आया हूँ। जैसा कि आपने हलफनामा में 2020 के हलफनामा में आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी टोटल एसेट आपकी 3,57,06,546 रुपये है, जिसमें 2,44,00,000 रुपया लगभग आपकी अचल संपत्ति है और 1,12,00,000 समथिंग जो रुपये हैं वो चल संपत्ति है। ठीक है, मैं मानता हूँ। तो 2020 में आपने इन चीज़ों का जिक्र किया है, तो 2,44,00,000 रुपये जो आपने अचल संपत्ति के बारे में जिक्र किया है, जिसमें आपके 2 फ्लैट दिल्ली में है, रोहिणी में, और एक शायद द्वारका में कि वो भी रोहिणी में ही है। 2 फ्लैट का जिक्र आपने किया है। तो सारे कॉस्ट को मिला करके आपने 2,44,00,000 रुपये आपने लगाए, जिसमें आपकी पैतृक संपत्ति भी है।
ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं कि 2020 के बाद और 2025 के बीच में आपने जो धन अर्जन किया है उस विषय को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। जो हमारे पास साक्ष्य अभी तक उपलब्ध हुआ है उस साक्ष्य के आधार पर मैं आपके बीच आया हूं। जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था, ये 2022 की घटना है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा था, कई लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, सही इलाज नहीं मिल पाया। उस समय की बात है, ये 18/8/2022 को खाता नंबर 7 और प्लॉट नंबर 370, ये एक ही प्लॉट है। ये 18/8/2022 को, और हाँ, इसमें 2 रजिस्ट्री हुई है। तो ये 2 जो रजिस्ट्री हुई है, एक का दस्तावेज नंबर 4315 है और दूसरा 4316 है दस्तावेज संख्या, और इसका रकबा लगभग ये 4 एकड़ से ऊपर है। और दूसरी रजिस्ट्री हुई है 23/8/2022 को, जिसका रकबा 1.25 एकड़ है। टोटल 5 एकड़ जमीन है, जो हमारे आदरणीय विधायक की धर्मपत्नी श्रीमती सुचिता कुमारी जी के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई है। और जो बेचने वाले हैं वो विजय लक्ष्मी ठाकुर हैं, उनके गार्जियन का नाम विश्वनाथ ठाकुर है, सहसपुर के रहने वाले हैं। ये चंदौना गांव में ही उनके ही गृह पंचायत की ये ज़मीन है, सहसपुर पंचायत में इन्होंने ज़मीन खरीदी है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो आपने 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए, और इसका ब्यौरा जनता के बीच आपको रखना चाहिए कि आखिर ये इतने पैसे आपने कहाँ से लाए और कैसे दिए। 18/8/2022 को जो पहली रजिस्ट्री थी उसमें आपने 21,94,000 रुपये आपने अदा किया है, और जो दूसरी रजिस्ट्री थी 18/8/2022 को ही, उसमें 91 लाख रुपये की राशि आपने रकम अदा करी है। और जो तीसरी रजिस्ट्री थी वो आपकी 23/8/2022 को, उसमें 16,50,000 रुपये आपने अदा किए। ये सरकारी मूल्य के हिसाब से, और प्राइवेट में क्या डील हुई होगी, नई डील हुई होगी, ये आप जाने। तो मेरा ये कहना है कि आपने इतनी बड़ी रकम दे करके 5 एकड़ ज़मीन का जो आपने अर्जन किया, यह आमदनी आपको कहाँ से आई, इसका जवाब जनता के बीच आपको रखना चाहिए। दूसरा मेरा जो संदर्भ है वह संदर्भ यह है कि आपने अपने पिताजी के नाम से, जो दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिला के केंद्र बिंदु जो सीमा है, उस सीमा पर आपने एक कॉलेज का निर्माण कराया है। जैसा कि मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में इसको ऐड कर दिया जाए, उस फोटो को। इस फोटो को आप लोग गौर से देखिए। इस फोटो को देखने से ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस कॉलेज की इमारतें जो बनी होगी, इस इमारत को बनाने में कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत लगी होगी। मेरा यह कहना है कि 2020 से लेकर के और 2025 के बीच में आपने 10 से 15 करोड़ रुपए का यह कॉलेज और यह 5 एकड़ ज़मीन जो आपने खरीदी, ये पैसे कहाँ से आए। जैसा कि मैंने साइट पे सर्च किया कि एक विधायक की आमदनी कितनी है बिहार में, तो 1,65,000 रुपया है, जिसमें सारे भत्ते जुड़े हुए हैं। उस 1,65,000 रुपया में आपके स्टाफ्स हैं, 2-2, 3-3 स्टाफ आप रखे हुए हैं, आपके अपने भी खर्चे हैं, पारिवारिक खर्चे हैं, बच्चे में खर्चे हैं। तो आपके 1,65,000 में से कितने पैसे बच गए, और उस बचे हुए पैसे में आपने और पैसे कहाँ से मिलाए, और आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदी, और सारी प्रॉपर्टी आपने ये अपनी धर्मपत्नी के नाम से खरीदी है। तो जनता के बीच मैं ये दोनों सवाल लेकर के ये अभी आया हूँ कि आखिर आपने 5 एकड़ ज़मीन जो आपने खरीदी है, उस ज़मीन के पैसे कहाँ से आए, इसका जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि ये जो आपने कॉलेज अपने पिताजी के नाम से आपने बनवाया है, इस कॉलेज में जो 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत लगी है, यह पैसे आपने कहाँ से लाया। हमने 5 साल का हिसाब जोड़ा है, उसमें टोटल सैलरी ही आपकी 99 लाख की बैठती है। उस 99 लाख रुपए में आपके सारे खर्चे भी है 5 साल में। तो 50% यदि आपका खर्चा हुआ होगा, 50% बचा भी लिए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35-40 लाख रुपये बच गया होगा। बाद बाकी जो ये 20-25 करोड़ रुपए का जो झोला है,
यह पैसे आए कहाँ से, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। मैं ये 2 विषय लेकर के आपके पास आया हूँ। और भी सारा विषय है हमारे पास, जिस विषय को लेकर के मैं आपके पास आऊँगा। किसी भी साथी को और किसी दर्शक को या जिसको भी हमारे इस स्टेटमेंट से एतराज़ हो, यदि वह कोई अभिलेख या कोई पेपर हमसे मांगेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल मेरा यही कहना है कि जैसे आप अपने कार्यों की गणना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करके लोगों के बीच रखते हैं, उसी प्रकार आप अपने आय और व्यय का भी लेखा जोखा जनता के बीच रखेंगे तो अति प्रसन्नता होगी और लोगों में आपके प्रति जो नज़रिया है वो नज़रिया स्पष्ट होगा कि आखिर आप कैसे हैं और जाले की जनता जनार्दन के प्रतिनिधि कैसे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जनसुराज की तरफ से हमें जो निर्देशित किया गया था उसमें बहुत सारे विषयों को लाना था, लेकिन संक्षेप में मैंने इन विषयों को इस वीडियो के माध्यम से रखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और विषय को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। नमस्कार, जय बिहार, जय जाले, जय जनसुराज, नमस्कार।